प्रॉपर्टी, रियल एसेट आपने बहुत सुना होगा। क्या वर्चुअल एसेट सुना है? चलिए देखते हैं। जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जैसे कि रहने के लिए घर, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट के लिए एक और प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जो घर भी हो सकता है, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकता है, या लैंड या फार्म हाउस हो सकता है। उसकी वैल्यू समझ लेते हैं 1 करोड़ रुपये है, 1 करोड़ रुपया जो इन्वेस्टमेंट के लिए लिया। अब ये 1 करोड़ रुपया या तो अपना हो सकता है या हम लोन ले सकते हैं। ज़्यादातर लोग लोन से ही प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो हम यहाँ उदाहरण से समझेंगे कि एक रियल एसेट लोन से जब लिया जाता है 1 करोड़ रुपीस का, तो उसका इंस्टॉलमेंट बनता है कम से कम 1 लाख रुपया। एक्चुअली ये रिसेंट रेट्स के हिसाब से 1,25,000 बनता है, लेकिन हम गिनती की सहूलियत के लिए 1 लाख रुपया गिनते हैं। तो 1 लाख रुपया हमें हर महीना 15 साल तक देना है। उसके सामने हमें रेंटल इनकम होगी अगर उसी प्रॉपर्टी को सेम डे फ्रॉम डे 1 अगर रेंट पे लगा दिया जाए, करीब 5 से 6 लाख रुपए की। अब ये जो इनकम होगी उसके ऊपर टैक्स भी लगेगा और मिनिमम 10% टैक्स लगेगा। इसके अलावा मेंटेनेंस के खर्चे होते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी है तो उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। तो मेंटेनेंस का खर्चा हमने सिर्फ 5% गिन लिया। उसके अलावा जो प्रॉपर्टी है उसको रेंट पे लगाना रहता है, तो उसका रेंट का भी ब्रोकर का चार्जेस रहता है। ब्रोकरेज मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, आप समझ लेना। तो उसको भी 5% गिन लिया है। तो कुल मिला के 5 या 6 लाख जो भी रेंटल इनकम होगी, उसमें से नेट इन हैंड इनकम जो रहेगी वो आप समझ लीजिए कि 40,000 पर मंथ, यानी कि 4,80,000 मैक्सिमम हो सकती है। अब ये हो गई गिनती हमारा जो इंस्टॉलमेंट है और उसके सामने हमें जो इनकम मिल रही है उसकी। ये सुपरफिशियल गिनती है, क्योंकि प्रॉपर्टी पहले दिन से रेंट पे चढ़ती भी नहीं है, लेकिन गिनने के लिए गिन लेते हैं। अब वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी क्या बनेगी? 15 साल के बाद ये प्रॉपर्टी समझ लीजिए डबल हो जाएगी। मतलब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ की हो जाएगी। इन्फ्लेशन के हिसाब से उसकी वैल्यू बढ़ती है, कभी कभार घटती भी है, लेकिन हम गिनती के लिए डबल गिन रहे हैं। हमने कितना अमाउंट पे किया उसके सामने, तो 1 लाख रुपया महीने का इंस्टॉलमेंट हमने गिना था। इसका मतलब ये हुआ कि साल के 12 लाख रुपए हमने इंस्टॉलमेंट भरा, और ऐसा हम 15 साल तक भरेंगे तो 1 करोड़ 80 लाख रुपया हमारा इंस्टॉलमेंट अमाउंट हुआ। और इस 1 करोड़ 80 लाख के सामने हमें पर मंथ 40,000, मतलब साल का 4,80,000, 15 साल के लिए गिनेंगे तो 72 लाख का इनकम हुआ है। तो हमने जो इंस्टॉलमेंट्स पे किए हैं उसमें से 72 लाख हमें बतौर किराया रिटर्न मिला है। तो हमारा आउटगोइंग जो है 1 करोड़ 8 लाख है। ये 15 साल का हिसाब हुआ। अब 15 साल के बाद प्रॉपर्टी का जो रेंट आ रहा है वो रेंट इनकम भी इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ेगी, तो रेंट इनकम डबल हो जाएगी, ऐसा गिनते हैं। मतलब कि 10 लाख हो जाएगी 15 साल के बाद। तो 15 साल के बाद हर साल हमें 10 लाख की इनकम मिलेगी, ऐसा हम गिनती लगाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर यही प्रॉपर्टी रियल ना होकर के वर्चुअल लिया जाए तो क्या होगा? रियल प्रॉपर्टी में हम 1 लाख का इंस्टॉलमेंट दे रहे थे, यही अमाउंट हम इन्वेस्ट करेंगे पर मंथ 1 लाख रुपए। कितने साल तक? 15 साल तक। अब 15 साल के बाद ये प्रॉपर्टी हमें रेंट देना चालू करेगी, और ये होगा 1 लाख, मतलब साल का 12 लाख रुपया। जो हमने उसमें रियल प्रॉपर्टी में गिना था साल का 10 लाख रुपया, वो यहाँ पे 12 लाख रुपया होगा। और 15 साल के बाद
उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं 1 लाख की प्रॉपर्टी इनकम जो है प्रॉपर्टी की वो टैक्स फ्री है, मतलब उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पूरा इन हैंड 100 आउट ऑफ 100 हमारा हाथ में आएगा। दूसरा चीज है उसमें गारंटी है, मतलब ये प्रॉपर्टी की जो भी इनकम रहेगी वो 1 लाख का 99,000 नहीं होगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमें हमारे घर पे बैठे बैठे हमारे मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा और खाते में पैसा जमा हो जाएगा, ऐसे मिलेगी। अब प्रॉपर्टी की रीसेल वैल्यू देखते हैं। तो जैसे कि हमने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 लाख के इंस्टॉलमेंट से लिए है, मैं वर्चुअल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, जिसका वैल्यू 2 से 5 करोड़ बन सकता है। और जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। रियल एस्टेट में क्या होता है कि प्रॉपर्टी जब टाइम थोड़ा मंदी का आता है तो उसका वैल्यू डाउन हो जाता है, लेकिन इसमें बढ़ते ही जाएगा। अब और चीजें देखें तो जब वर्चुअल एसेट होगा तो उसमें किराएदार ढूंढना नहीं पड़ेगा, इनकम ऐसे ही अपने आप आती रहेगी। मिल्कत हमारा कोई कब्जा नहीं करेगा, मिल्कत का बंटवारा होगा तो बहुत सिंपल होगा। हम देखते हैं कि रियल एसेट में बहुत टाइम मिल्कत पड़ी रहती है फैमिली की झगड़ों की वजह से, लेकिन यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं होगा। और लिक्विडिटी, एक एसेट को बेचने के लिए सालों लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 24 घंटे में ये काम हो सकेगा। और रियल एस्टेट की एक जो लिमिटेशन है कि इसका जो इंस्टॉलमेंट्स है वो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक उसके ऊपर हमारा मालिकी हक नहीं बनेगा। मतलब पूरे 15 साल के बाद ही रियल एस्टेट का राइट्स हमें मिलता है। लेकिन वर्चुअल एसेट लेंगे तो 1 लाख का इंस्टॉलमेंट देने के साथ ही हम 1 करोड़ के हकदार बन जाते हैं। और भी चीजें हैं, जैसे कुछ दुर्घटना होती है तो जो रियल एसेट है उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है, वो बर्बाद भी हो सकती है। गवर्नमेंट के रूल्स बदल जाएंगे या गवर्नमेंट का कुछ लिटिगेशन आ जाएगा तो मिल्कत से हमें हाथ धोना पड़ता है। कोई अगर नोटोरियस लोग मिल्कत के ऊपर कब्जा जमा लेते हैं तो उसमें भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं। लेकिन अगर यही प्रॉपर्टी वर्चुअल होगी तो इन सारी चीज़ों से हम फ्री हो जाए। देखा है कि कोर्ट केसेस के 70% केसेस प्रॉपर्टीज के रिलेटेड है। तो अपने और अपने बच्चों के, अपने फैमिली के फ्यूचर को अगर रियल में सेव करना है और स्ट्रॉन्ग करना है तो वर्चुअल एसेट एक सही रास्ता है।